अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव लर्निंग शॉर्ट हैंड के साथ मैं हूं सबा ज़हीर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में गवर्नमेंट जॉब कैसे लेते हैं, कौन सी स्किल सीख के लेते हैं, और हमने शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया पढ़ा था। उसमें क्राइटेरिया था, उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके ग्रेड्स थे, उसके पोस्ट के नेम्स थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो जो सबके माइंड में एक चीज़ आएगी, व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड इज़ फोनोग्राफिक। शॉर्ट हैंड फोनोग्राफिक सिस्टम है। फोनो का मतलब है आवाज़ और ग्राफिक का मतलब है ग्राफ बनाना। किसी की आवाज़ सुन के उसका ग्राफ बनाना शॉर्ट हैंड कहलाता है। अब शॉर्ट हैंड बेस किस पे करता है? शॉर्ट हैंड इज़ बेस्ड ऑन साउंड। शॉर्ट हैंड साउंड पे बेस करता है, आवाज़ पे बेस करता है। अब हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ शॉर्ट हैंड के शॉर्ट हैंड करते क्यों हैं, शॉर्ट हैंड करने का मकसद क्या है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे मुल्क में बोलने की स्पीड ज़्यादा है जबकि इसे लिखने की स्पीड कम है। हम 1 मिनट में कितने वर्ड्स बोल सकते हैं? स्पीडी स्पीकिंग है हमारी 250 वर्ड्स पर मिनट, जबकि स्लो राइटिंग है 50 वर्ड्स पर मिनट। कि हम बोल तो 250 वर्ड सकते हैं, लेकिन हम स्लो राइटिंग मतलब कि हम लिख बहुत आहिस्ता सकते हैं, हमें सारे वर्ड्स को नहीं पकड़ पाते, इसीलिए हम 50 अल्फाज ही 1 मिनट में लिख पाते हैं। और इसके दरमियानी गैप को कौन फिल करता है? शॉर्ट हैंड। है हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में टोटल कुल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? वो हैं 26। और इनको कौन से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है? एक है वोवल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। ये कॉमन सेंस है कि इंग्लिश में कुल 5 वोवल हैं, वो है ए, ई, आई, ओ, यू, 5 हैं। और कॉन्सोनेंट्स हैं बाकी सारे 21, और इसका टोटल है 26। अब हम पढ़ेंगे कि कोई वर्ड या आउटलाइन कैसे बनती है। तो इंग्लिश में एक वर्ड कैसे बनता है? कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल जब मिलता है तो एक वर्ड बनता है इंग्लिश में। और शॉर्ट हैंड में हम उसे बोलेंगे आउटलाइन। शॉर्ट हैंड में एक आउटलाइन कैसे बनती है? स्ट्रोक प्लस वोवल जब आपस में मिलते हैं तो शॉर्ट हैंड में एक आउटलाइन बनती है। अब आप देखते होंगे कि ये स्ट्रोक क्या है, तो मैं आपको बताती चलूँ। जब हम इंग्लिश के किसी कॉन्सोनेंट को शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो स्ट्रोक कहलाता है। और शॉर्ट हैंड में स्ट्रोक्स कितने हैं? 24। शॉर्ट हैंड में स्ट्रोक्स के 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, जबकि आज हम फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे जो कि है डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक। पहले 6 स्ट्रोक्स को डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स कहा जाता है, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम पेयर्स बनाते हैं। वो पेयर है पीबी, टीडी और जेजे का। सी और एच जब इकट्ठा आता है तो वो चे की साउंड देता है और जे को जे ही बोलते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ज़मीन से लेके आसमान तक तमाम साउंड्स मूव करती हैं। अब जो साउंड बोलने में हल्की होगी, मुंह के अंदर वाइब्रेट या रोटेट नहीं होगी, वो साउंड हम लिखेंगे भी लाइट। और जो साउंड मुंह के अंदर वाइब्रेट या रोटेट होगी और बोलने में भारी होगी, और वो साउंड हम लिखेंगे डार्क। अब यहाँ मैंने एक एंगल बना दिया है आप सबकी आसानी के लिए कि हमने पीबी, टीडी और जेजे को किस तरह से लिखना है। तो पीबी को हमने लिखना है 60 के एंगल पे, टीडी को लिखना है 90 के एंगल पे, और जेजे को लिखना है 120 के एंगल पे। और इनमें से कौन सी लाइट है, कौन सी डार्क है, ये आप बताएंगे। अब अपने मुंह से साउंड निकालें, पी
तो पी चूँकि बोलने में हल्का है, मुंह के अंदर वाइब्रेट और रोटेट नहीं होता, तो हमने इसको 60 के एंगल पे लिखना है लाइट। पी, ये है हमारा शॉर्ट हैंड में पी। और अब हम बोलेंगे बी। बी बोलने में भी भारी है और मुंह के अंदर वाइब्रेट और रोटेट भी होता है, इसलिए हम इसको डार्क लिखेंगे। 60 के एंगल पे ही डार्क लिखेंगे, पी बी। अब हम बोलेंगे टी। टी चूँकि मुंह के अंदर वाइब्रेट और रोटेट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे 90 के एंगल पे लाइट। और डी। डी चूँकि ये बोलने में भी भारी है, तो हम इसे डी को ही 90 के एंगल पे लिखेंगे डार्क। अब हम बोलेंगे चे। चे, और ये भी लाइट स्ट्रोक है, इसीलिए हम इसको 120 के एंगल पे लाइट लिखेंगे। और जे। जे बोलने में भी डार्क है, इसलिए हम इसको 120 के एंगल पे डार्क लिखेंगे। तो ये थी हमारे फर्स्ट 6 स्ट्रोक्स। और चूंकि आपने पहले कभी शॉर्ट हैंड नहीं की, तो इसलिए आप पेन से शॉर्ट हैंड नहीं करेंगे, बल्कि एक अदद पेंसिल और शॉर्पनर आपके पास होना चाहिए और आप पेंसिल से ये सारा लिखेंगे। ये 3 पेयर्स हैं, ठीक है। और इसको आपने जिन जिन एंगल्स पे लिखना है वो मैंने उसके आगे लिख दिया है। और ये हैं इसके स्ट्रोक्स जो कि आपने शॉर्ट हैंड में इसको लिखने हैं। इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है और अच्छे अच्छे से पूरा पेज एक प्रैक्टिस करनी है आपने। और प्रैक्टिस करने का मेथड ये है कि आपने इसको एक दफ़ा यूँ लिख लेना है और उसके बाद आपने पूरा पेज उसकी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, पूरा पेज, ठीक है। और बाकी सब की भी इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। पी और बी, टी, डी, जे सबको इस तरह इन एंगल्स में लिख के इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? दुरुस्तगी। किसी भी काम को प्रॉपर वे में सरअंजाम देना दुरुस्तगी कहलाता है, उसकी एक्यूरेसी कहलाता है, जो कि शॉर्ट हैंड में बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी हमें कितनी चाहिए? 100%। शॉर्ट हैंड इज़ अ 100% सब्जेक्ट। हमें शॉर्ट हैंड में 100% एक्यूरेसी चाहिए। दुनिया के हर काम में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। जब भी आप किसी काम को करते हो तो उसमें एक्यूरेसी बहुत बड़ा काम सरअंजाम देती है। जब तक वो काम परफेक्ट नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, तो वो काम नहीं अंजाम तक पहुंचेगा। अब हम बात करेंगे साइज़ या लेंथ ऑफ स्ट्रोक, कि एक स्ट्रोक का साइज़ या लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये रहा हमारा स्ट्रोक। तो इसको ना तो हमने बहुत ही बड़ा करके लिखना है और ना ही बहुत छोटा, तो इसका साइज़ कितना होना चाहिए? 1/4 ऑफ इंच, 1 इंच का चौथाई हिस्सा, ठीक है। ना ही ये इस तरह से बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही इस तरह बहुत छोटा होना चाहिए। ये 1/4 इंच ऑफ स्ट्रोक्स होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि 2 स्ट्रोक्स के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए। तो फासला भी 1/4 ऑफ 1 इंच होना चाहिए। ना ही हम स्ट्रोक को बहुत साथ साथ जोड़ के लिखेंगे और ना ही हम इस तरह लिखेंगे। हम स्ट्रोक को 1/4 ऑफ 1 इंच लिखेंगे, इतना, ठीक है। ना ही इसको बहुत साथ जोड़ के लिखना और ना ही बहुत ज़्यादा गैप में लिखना है। इस तरह 1/4 ऑफ 1 इंच इसका गैप होना चाहिए 2 स्ट्रोक्स के दरमियान। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस विद लाउडली स्पीकिंग की। जब भी कोई स्ट्रोक लिखेंगे उसे ऊंची आवाज़ से बोलेंगे और फिर साथ साथ लिखेंगे, और इतना ऊंचा बोलना है कि आपकी आवाज़ आपके कानों में जाएगी। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी उस स्ट्रोक को नहीं भूलोगे। जैसे आपने एक वर्ड लिखना है पी, तो आपने इस तरह से बोलना है पी पी पी, बी 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 बी, इस तरह से ऊंची आवाज़ से बोल के आपने उसको लिखना है ताकि आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंचे। अब शॉर्ट हैंड को इंट्रोड्यूस्ड किसने करवाया है? शॉर्ट हैंड को इंट्रोड्यूस करवाया है सर आइजैक पिटमैन ने, और 1837 में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और ये एक यूके बेस्ड स्किल है जो कि साउंड पे बेस करती है, आपकी आवाज़ पे बेस करती है। हमने पीछे पढ़ लिया था कि शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वो थे 24। तो अब शॉर्ट हैंड में वोवल्स कितने हैं, वो हैं 12। शॉर्ट हैंड में डिप्थोंग्स कितनी है, वो हैं 4। ट्राइफोन्स कितनी है, 1। और डाइफोन्स कितने हैं, 2। और ये सब हम
नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये था आपका शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन और प्लस आपका लेक्चर 1 भी यही है। और आपने अब इन 6 स्ट्रोक्स की घर में प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से याद करना है, इन पेयर्स को याद रखना है, कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है ये आपको याद होना चाहिए। जब आप इस सब को याद कर लोगे, कौन सा स्ट्रोक लाइट है कौन सा डार्क है, तो आगे आपको मुश्किल नहीं होगी। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।